ये सो अब नेक्स्ट हम अपनी बात करने लगे हैं प्रेपोजिशन की फर्दर, कि यहाँ पे जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना एट टाइम के लिए, ठीक है, उस तरह आप जब यूज करेंगे यू एम ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एट 6 o'clock, ठीक है, तो जर्मन में हम करेंगे ठीक है, 6 Uhr, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मंथ के जो नेम है, या मंथ के साथ आप इम यूज करते हो, ठीक है, और टिल भी यूज करते हो जहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इश इश komme im Juli bis दिसंबर, फॉर एग्जांपल, इस सेंस में ये यूज होगा। बिस का लफ्जी मतलब होता है बेसिकली टिल, ठीक है। जैसे हम वहां जर्मन में ये लफ्ज बोलते हैं बिस मोगन, या हम कहते हैं बिस स्पेटर, फॉर एग्जांपल बिस मूनटाग, इस सेंस में, ठीक है, इस सेंस में यूज है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही ये टाइम के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी जगह ना नख भी इस्तेमाल होता है कभी कभी, लेकिन वो प्लेस के मानों में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर आई कम फ्रॉम लाहौर टिल कराची, ठीक है, टिल कराची, तो यहाँ पर आप टिल की जगह या वो नख यूज करोगे, जैसे कि इश कौमे पुन लाहौर नख कराची। क्योंकि यहाँ पर बात आप कहीं जा रही हैं तो उसकी हुदूद तो आप मुकर्रर कर रहे हैं, लेकिन वो सिटी है, दूसरा सिटी है, तो दूसरे सिटी के लिए आप यूज करोगे नख उसके लिए। सो जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन जूली, जर्मन में इन जूली, इन मार्च, इन मार्च, इस सेंस में। सो या थोड़े से भी और हैं। अ, याद रखिएगा हम वोखन अंडे या वोखन अंडे की आप बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल, या आप कह लें कि कोई दिन के औकात की बात कर रहे होते हैं, मॉर्निंग है, नाखमिताग है, या आबन, तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन में से इस्तेमाल होता है वो अम यूज होता है। जैसे हम कहते हैं अम मोगन, अम वोखन अंडे, अम नाखमिताग, अम आबन, इस सेंस में। तो यहाँ पे फिर कहते हैं फुन और फ्राम, और टिल की जगह यहाँ पे यूज हुआ है बिस, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर अगर टाइम टू टाइम वेरी करता है, यानी अगर इसको हम बेसिकली कहते हैं साइट एडवर्ब इन जनरल। अगर तो आप कहते हैं फॉर एग्जांपल आई विल कम फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, हालांकि यहाँ पे अ, बात आ रही थी दो दो प्रेपोजिशन की मिक्सअप होने की, एक नख और बिस। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो लिमिटेशन टाइम की आ रही है ना, उसमें बीस इस्तेमाल होगा। अगर आपकी लिमिटेशन आ रही है जगह प्लेस के हिसाब से, तो वहां पे नाक यूज होगा। इज इट क्लियर? जी क्लियर। गुड। यानी अगर आप यूज करना चाहते हैं टाइम टू टाइम, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फ्रॉम यूली 20 दिसंबर, तो ये भी लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही कोई चीज, इधर से उधर नहीं आप जा रहे, बल्कि टाइम टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप बिस यूज करेंगे। तो अगर आपकी प्लेस चेंज हो रही है फ्रॉम लाहौर टू कराची, फ्रॉम फॉर एग्जांपल
सिटी टू सिटी जा रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर आप यूज जो है वो नख यूज कर लो। अच्छा, जो इसमें डेट की अगर कोई बात आती है, जैसे जी जी। हम बताते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे होंगे फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो वो हम बात उसमें बिस वो यूज करेंगे क्योंकि न, न, हाँ, उस वहां पर बीस यूज होगा। वहां पर ये भी आप ना, ओके। वहां पे जो फार काटे लेते हैं ना, फार काटे होता है ना जो आपकी ट्रैवलिंग के लिए होता है बस वगैरह पे, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है। ठीक है, फोन वन ऑफ बीस। ठीक है, या वहां पे बाद जगह नख भी यूज होता है। नख वहां वहां लिखा होगा जहां आप एक सिटी टू दूसरी सिटी जा रहे हैं। अगर वहां पर बात हो रही है फ्रॉम टू या फ्रॉम टिल इतने बजे से लेके इतने बजे तक, तो वहां पे बिस यूज होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन के लिए बिस यूज होगा। किसी के पास टिकट है आपके पास में से? सबके पास ही होगी मेरे ख्याल से। नहीं, कौन सी टिकट? मैं एक मिनट, मेरी जो टिकट होती थी ना यूनिवर्सिटी की जर्मनी में, वो होती थी बेसिकली सेमेस्टर टिकट, जिसे आप लोगों के पास भी होगी। ये अब इसमें ये देखें, यहाँ पे है एक चीज, कहते हैं यहाँ पे ये गुल्टिश खाई दवा, दवा कहते हैं ना टाइम को, ये कितने बजे से कितने टाइम से लेके कितने टाइम बजे तक है। 20, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 20 यूज हुआ है, टाइम टू टाइम जो है वो 20 यूज होगा। अगर किसी के पास टिकट होगी ना जो एक शहर से दूसरी जगह पे है, तो वहां पे ना यूज हुआ होगा। सो अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं किसी डेट की, कोई दिन की बात करते हैं, मंथ के, तो वहां पर यूज आप करेंगे ऑन। ऑन होता है ना यूज, ठीक है, उसकी जगह अम यूज हो गया, अम। ये याद रखिए, अन अम जो है ना, ये आप पहले भी कर चुके हैं एग्जाम में, जहां पे आप यूज करते थे वीक डेज। ठीक है, वीक डेज के लिए, या आप यूज करते थे वहां पे जो ठॉग साइट होते थे। ठीक है, जो ठॉग साइट होते थे वहां पर भी यूज करते थे। जिस तरह मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ हम कहते हैं अमून ठॉग। ठीक है, या हम कहते हैं अमोगन। ठीक है, इसी तरह हम ये भी यूज कर सकते हैं अम्फियासिन अगस्त। ठीक है, यानी कि जो स्पेसिफिक डेट है, टाइम है, उसके लिए आप अम यूज करते हैं। या ये आपकी तकरीबन नोट्स। तो सो थोड़ा यहाँ पे भी, अच्छा अब जहाँ पे एक चीज की कमी थी वो ये थी कि जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना सेंटेंस में विल और शेल का इस्तेमाल, तो वो यहाँ पे हमने नहीं अभी किया। जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना वेल और शेल, उसकी जगह जर्मन में हम यूज करेंगे वेडन, एक वर्ब।
ये वेर्डन जो वर्ब है ना, ये इन्फिनिटी वर्ब होता है। यानी इसके बाद इसकी डिमांड होती है कि मेरे बाद जो वर्ब यूज हो वो भी इन्फिनिटी यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आई विल कम, ठीक है, तो जर्मन में हम कहेंगे इश वेर्डे कॉमन। अच्छा, इसको मैंने कॉन्जुगेट करना नहीं बताया। इश वेर्डे दू वेडेस्ट, और एयर जी इस वेट, वेट, ठीक है। और जी प्लूरल वाला विया, और जी रिस्पेक्ट वाला, इसके साथ आप एक ही चीज यूज करते हो, वेल्डन, ठीक है। और एयर वेल्डेड, इसको इस तरीके से यूज करते हैं। अब हम कहते हैं आई विल कम, तो ये सेंटेंस आपका इस तरह यूज होगा, कम है वो कॉन्जुगेट नहीं होगा बल्कि वेर्डे कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि आप बात फ्यूचर सेंटेंस की यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप, अच्छा, इसके अलावा जो वर्ब होता है ना यहाँ पे, वो इन्फिनिटी यूज होता है। अब इन्फिनिटी क्या चीज है? इन्फिनिटी हम कोई भी ऐसा वर्ब जो कंप्लीट हो, मतलब यूज ना हुआ हो, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं माखे, तो ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, इन्फिनिटी नहीं है। तो इन्फिनिटी क्या होगी? माखन, ई एन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैं कल लाहौर आऊंगा। Ich werde am Morgen nach लाहौर kommen। एक और चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है आपने प्लीज, कि जब आप इन्फिनिटी यानी ये यहाँ पे वर्डन के साथ वर्ब यूज करोगे ना, तो वो लास्ट में यूज होगा, वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। वो मिड में नहीं कहीं यूज होता, वो लास्ट में यूज होता है, ठीक है। अब इसके भी सेंटेंस आपने जहन में रखना है, ये भी आपने कंप्लीट करनी है। एक और टॉपिक है हमारा, वो ये कि मुडाल वर्ब, मुडाल वर्ब, ये कौन से होते हैं? जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना मस्ट, या हम यूज करते हैं शुड, या हम यूज करते हैं वुड, या फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं मे, इनको जर्मन में हम कहते हैं मुडाल वर्ब। इनको आपने कैसे कॉन्जुगेट करना है, उसका मैं एक बुक का ही हिस्सा देता सर हूँ आपको। मुझे जी वर्जन के बारे में एक सवाल पूछना था। जी इसमें जी नेगेटिव प्लीज। स्ट्रक्चर में नेक्स्ट जो है वर्जन के बाद आएगा, वर्जन के बाद, बिल्कुल वर्जन नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। या जिसका मैंने ये बताना दिक्कत, जिसका नहीं ना बताया, तो इसका यही है, कोई खास चेंजिंग नहीं है आगे, यानी सेम है वो, सेम ही है वो, ठीक है, डिफरेंट नहीं है इसलिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे मूडाल वर्ब की। तो मूडाल वर्ब कौन सी हैं, उनको कैसे हम कॉन्जुगेट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसको हम, एक मिनट। तो जैसे हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं मुडाल वर्ब, याद रखिएगा मुडाल वर्ब ये खास इंप्रेशन के लिए होते हैं। किसी चीज में आप स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, किसी चीज में आप जोर देना चाह रहे हैं, किसी को आप एडवाइस देना चाह रहे हैं, किसी को अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाह रहे हैं, उस सेंस में ये यूज होते हैं, इसको मुडाल वर्ब कहा जाता है। ये होते कौन से हैं? जैसे कोनन, कैन की जगह, डोफन, मे की जगह, मूसन, मस्ट की जगह, जोलन,
हम यूज करते हैं शुड की जगह, वोलन वुड की जगह, मोगन हम यूज करते हैं वांट, वांट की जगह पे, ठीक है। मुश्तन भी वांट की जगह, ये दोनों सेम होते हैं। ये किस तरीके से आपने यूज करनी है, इश हो तो कैन, ठीक है, दफ, मुस, जोल, विल, माग, इस तरीके से। डू के साथ कैसे यूज करना है, एयर यस में कैसे यूज करना है, विया के साथ कैसे यूज करना है, एयर के साथ, जी के साथ, यहाँ पे लिखा हूं। इसका ये मुकम्मल कॉन्जुगेट का तरीका है जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अब मेन चीज है कि इनको हमने यूज कैसे करना। अभी इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, हालांकि ये बुक के लास्ट का लास्ट में आएगा, ये हमारा टॉपिक है, लेकिन इसमें आया है वो इसलिए कि आपको जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, तो फिर वहां पे आपने क्या करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं हैंडी खरीदता हूँ, तो जर्मन में हम कहेंगे इसको इश काउफ डस हैंडी, ठीक है। अब अगर मैं इसको मोडाल वर्ब लेके आना चाहता हूँ तो मैं कुछ मस्ट यूज करना चाह रहा हूँ कि आई मस्ट बाय मोबाइल, तो इसको हम जर्मन में इसमें इश मूस, ठीक है, इश मूस दस हैंडी काउफन, ई एन के साथ ये काउफन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इन मोडाल वर्ब में भी जैसे वर्डन के अंदर यूज किया है इन्फिनिटी, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप यूज करेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे आप वर्डन में इन्फिनिटी यूज करते हो, किसी भी वर्ब की ईएन वाली फॉर्म यूज करते हो, इसी तरह आप यहाँ पर भी करोगे। इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पे करवा दिया कि लास्ट में ये आएगा। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, आई शुड गो टू लाहौर, तो मुझे ये कहना होगा इश जोल नख लाहौर फागन, ठीक है, फागन, क्योंकि वर्ब तो यूज होगा लेकिन इन्फिनिटी बन के यूज होगा और लास्ट में यूज होगा, अदरवाइज नहीं, कहीं और नहीं, ये ध्यान में रखना है। सो बेसिकली यहाँ पर भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा हैंड राइटिंग में है, क्लियर ना हो, इसलिए मैंने उसकी आपको एक स्क्रीनशॉट वहां से भेज दिया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इश्कन, ठीक है, विल, मोस। अच्छा, वेर्डन के बारे में भी आपने ध्यान में रखना है कि वेर्डन भी एक आपका मोडाल वर्ब की तरह ही इसका तर्ज है, लेकिन है वो चीज डिफरेंट, लेकिन मोडाल वर्ब के अंदर ही इसी तरह ही रूल अप्लाई होता है कि वर्ब जो है वो इन्फिनिटी बन के लास्ट में चला जाता है, यहाँ पर भी ऐसा ही। सो आज ये जो आपके नोट्स हैं उर्दू वाले, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ये आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इनका मुझे टेस्ट देना है, तो हमारे पास टाइम काफी होगा आप के पास, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसका एक ग्रैंड टेस्ट जो है वो अपने जहन में रखना है। मैं उस दिन आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपकी तो मुझे बताओ प्लीज, एक बार इसको देख लो, गो थ्रू कर लो, अगर कोई किसी किस्म का सवाल जनरेट होता है तो आप मुझे बताओ प्लीज। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन नेक्स्ट वीक मतलब रिवाइज वगैरह करेंगे तो हुआ तो फिर ग्रुप में पूछ लूंगा मैं मेरी साइड से। सो फैसल भाई, अभी आपने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह रेडी किया हुआ है कि आपने, उस्मान भाई आपने? जी सर, मैंने आपको भेजा भी था। ओके गुड। आप 1 से 2 मिनट इसको देख लें, 3 मिनट देख लें, रिवाइज कर लें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है।